जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अनर्गल प्रलाप करते हुए अस्त व्यस्त अराजक कार्यों में समय व्यर्थ व्यतीत करने से ऊपर उठोगे तो मधुर वाणी में संगति पूर्वक सार्थक ईमानदारी पूर्वक धनार्जन कार्य में तत्पर हो सकोगे। उससे भी ऊपर उठोगे तो कुशलता पूर्वक कम समय में अधिकाधिक धनार्जन सुगमता पूर्वक कर सकोगे। उससे भी ऊपर उठोगे तो अनासक्ति पूर्वक परोपकार कार्यों में तत्पर हो सकोगे। उससे भी ऊपर उठोगे तो सनातन धर्म का मर्म समझ में आएगा और ऊपर चेतना धरातल पर उठोगे तो धर्म कार्यों का उद्देश्य सुख समृद्धि या स्वर्ग प्राप्ति नहीं अपितु मोक्ष है, यह समझ में आएगा। जिस किसी नस्ल में, जिस किसी वंश में, जिस किसी राष्ट्र में और सभ्यता में, संस्कृति में जन्मे हो, पले बढ़े हो, परोपकार सेवा भाव पूर्वक पुण्य कर्म करते रहने से सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आप विचार करने में समर्थ हो पाते हो कि अनेक जन्मों की आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, परम सत्य क्या है, मैं उसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। The main purpose of dharma is moksha and not in material success, not in material prosperity. Success in financial development is not in sensual enjoyment. The purpose of sensual pleasures are not only to satisfy vehement wants of organs of actions and perceptions, but to make life comfortable. The success in making life comfortable is not to go on toiling means of luxuries, no, not at all, but to keep life peaceful. The success of peacefulness is in developing tattva jigyasa, search for absolute reality, and the goal of all religious activities is one, of course, not to attain heaven, not to attain supernatural powers, but to attain Brahm, which is known as effulgent light of delight, Paramatma, who is also known as Bhagavan, Sri Krishna, my dear friends. So, this Srimad Bhagavatam is the complete biography of Bhagavan Sri Krishna. So, Arthoyam Brahma Sutranam Bharatartha Vinirnaya गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः। श्रीमद्भागवत की 12 स्कंधों में 335 अध्यायों में 18,000 श्लोकों में जो ब्रह्मसूत्रों का रहस्यार्थ, महाभारत का सार, गायत्री भाष्य का स्वरूप और वेदार्थ प्रतिपादक है, उसमें त्रिपादिभूति में सतत वर्तमान श्री कृष्ण की असमूर्ध लीलाओं की अवतरणिका है, जिनसे इन सहस्त्रों विश्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन संहार होते हैं, जिनसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों में धर्म, संस्कृति, सभ्यता करोड़ों वर्षों से पनपती, विश्वव्यापी होती और तिरोहित होती इतिहास बनती रहती है। उस परम सत्य की गवेषणा अपने जीवन में उसका आविष्कार करने क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे प्यारे भाइयों, जैसे गंगा जी में
गंगा जी के जल में हरिद्वार शहर प्रतिबिंबित होता है, जैसे मिसिसिपी नदी के जल में न्यू ऑरलियंस शहर प्रतिबिंबित होता है, जैसे टाइबर नदी के जल के भीतर रोम प्रतिबिंबित होता है, और टेम्स नदी के जल के भीतर लंदन शहर प्रतिबिंबित होता है। हालांकि शहर बाहर है। हाँ, यह वही शहर है जो रोमन सभ्यता के ज़माने में लंडोनियम कहा जाता था। उसके पहले इट्रुस्कन सभ्यता में नंदनियम कहा जाता था। वही आज ईसाइयों के ज़माने में लंदन कहलाता है। तो जैसे थेम्स नदी के जल के भीतर प्रतिबिंबित होता है, जैसे स्वप्न बाहर दिखता है पर होता अंदर है, जैसे आपका चेहरा बाहर होते हुए भी दर्पण के भीतर दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह सप्तमहाद्वीपमयी पृथ्वी, इसके 8 अरब लोग और प्रत्येक की निजी पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय जिंदगानियाँ जिस परम सत्य पर प्रक्षेपित होते हैं, उस सत्य को जाने पहचाने, अनुभव करने, प्रत्यक्ष किए बिना क्षणार्ध के लिए भी सच्चा सुख शांति नहीं मिल सकता। चाहे आप अरबों डॉलर क्यों न कमा लें, चाहे आप विश्व के सभी देशों में अपना बंगला क्यों न बना लें, चाहे रोल्स रॉयस, जंबो जेट, याच की कतारें क्यों न लगा लें, सभी विश्व सुंदरियां आपसे रोमियो जूलियट की तरह बेतहाशा प्यार क्यों न करने लगें, तब भी जिसे प्राप्त किए बिना सुख शांति असंभव है, उस परम सत्य का मैं निधिध्यासन करता हूँ। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। I meditate on that absolute reality, जो कारणों का कारण होते हुए भी समस्त कार्य परिणामों में व्याप्त है, जिसे हम विशुद्ध चैतन्य के प्रकाश रूप में देख पाते हैं, जिन्हें क्वांटम के माफिक सच्चिदानंद के एंटीमेटेरियल एटम्स के रूप में जानते हैं, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की अघटन घटना पटिए से लीला करने के लिए, जैसे H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, सगुण निराकार परमात्मा ज्योति और सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण कर वही क्वांटम लाइक गॉड पार्टिकल लाइक चेतना का संघात अपने दिव्य धाम में लीला रत रहते होते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक कल्प लगभग 8 अरब वर्षों का होता है। 51 कल्प पूर्व भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में वेद ज्ञान का उन्मेष वे करते हैं, जो पिछले 2 अरब वर्षों से हमें प्राप्त है। जिस वेद ज्ञान के, आयुर्वेद के, ज्योतिष के, काव्य के, तर्क के बीहड़ गुत्थियाँ सुलझाते नासा और थिंक टैंक और बिग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और अन्यान्य बुद्धिजीवियों के सभी प्रजातियों की बुद्धि भी लड़खड़ा जाती है, शून्य हो जाती है, टुन्न हो जाती है, जिनके दिव्य धाम से विकिरित अनंत प्रकाश किरणों में से एक किरण में जैसे हम अपनी दुनिया, अपना देश, अपना नगर, अपने रिश्ते नाते, अपना वर्क प्लेस, अपनी ऑफिस, अपने बॉस और अपना प्यून और पेचेक की कल्पना कर बैठते हैं, जिसकी अनंत प्रकाश किरणों में से एक चेतना किरण में हम अपना, हमारा झिलमिल सितारों वाला आंगन, स्वर्णिम बंगला, चांद सी मुखड़े वाली दुल्हन और नन्हे मुन्ने बच्चे और समाज और यश और कीर्ति आदि क्षणभंगुर कल्पनाओं का मकड़ जाल बुन लेते हैं और
वही आपकी जिंदगानी बन जाती है, वही आपके लिए सच्चाई बन के जिंदगी भर और जीवन के बाद जीवन अनेक जन्म जन्मांतरों तक आपको ठेलता रहता है, पेलता रहता है। इस स्वप्न जाल से विनिर्मुक्त होना, जाग जाना ही परम धर्म है, परम कर्तव्य है। और जागते ही जो तपाक से मिल जाते हैं, उसी परम सत्य सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म को श्री कृष्ण कहते हैं। वेद व्यास वेद व्यास जी जो एक्सपाउंडर हैं श्रीमद् भागवत के, उन्हें हमारा कोटिशः प्रणाम है। सत्यम परम धीमहि, वेद कहते हैं यो जागार तमृच कामयन्ते, जो उस श्री कृष्ण तत्व में जाग जाता है वह शाश्वत शांति को उपलब्ध हो जाता है। जन्माद्यस्य यतः, तो जन्माद्यस्य यतः द्वारा जो ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद के 1461 मंत्रों में जो रहस्य प्रस्तुत किया है, इसी से सर्ग विसर्ग स्थान मनवंतर ईशानुकथन चित्रित होता है। तेन ब्रह्म कहकर पोषण भक्तानुग्रह मुह्यंति यत्सूरय द्वारा ऊति कर्म वासना, और तेजोवार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा द्वारा निरोध लीला का गान हुआ है। धाम न स्वेन सदा निरस्तगोगम, यानी मुक्ति यानी 11वां स्कंद सत्यम परम धीमहि तम नमामि हरिप्रियम से परम सत्य का आद्योपांत प्रतिपादन हुआ है। वे श्री कृष्ण ही अपने धाम वृंदावन के रूप में प्रकट हुए। अपनी मूल प्रकृति श्री राधा और सहस्त्रों गोपियाँ और रुक्मिणी सत्यभामा 16,108 रानियों के रूप में वे श्री राधा ही प्रकट होती हैं। उन श्री कृष्ण को मैं प्रणिधाय कायम प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 3 अपराधों को वे महामहिम क्षमा करें। नमो नमस्ते स्तुतः कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते, नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। मेरे 3 अपराध कौन कौन से हैं? पहला अपराध है वे सर्वत्र हैं, फिर भी मैं उन्हें तीर्थ मंदिर विग्रह दर्शनार्थ दौड़ा चला जा रहा हूँ। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी हैं, तथापि मैं प्रार्थना पर प्रार्थना किए चला जा रहा हूँ। वे आनंदमय मेरे हृदय में विराजमान हैं, तथापि मैं दुखी होकर, चिंतित होकर, भयभीत होकर उनका अक्षम्य अपराध किए चला जा रहा हूँ। इन तीनों अपराधों को वे महामहिम भगवान श्री कृष्ण मुझे क्षमा प्रदान करें। स्वप्नोपम संसार दुखों के माया जाल में पड़ा हुआ हूँ, इस अपराध को वे क्षमा करें। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं प्रज्ञो यथा हेर्भ्रमः, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। रजत सीपमः भास जिमि यथा भानु करवारे, यद्यपि मृषाति काल सोए भ्रम न सकहि कोटारे। चितव जो लोचन अंगुलियाए
प्रगट युगल शशि तेई के भाए। उमा राम विषयक यश मोहा नभ तम धूम धूरी जिम सोहा। निज भ्रम नहीं समूह जय ज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। यथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यो भानु कहि कुविचारी। जैसे 1000 वर्षों से म्लेच्छों फिरंगियों से लगातार युद्ध कर 732,000 गुरुकुल खोकर लाखों स्वतंत्रता सेनानी खोकर 1947 में हिंदू राष्ट्र पाते पाते हमारा विजय श्री अंग्रेजों के एजेंट कांग्रेसी गांधी नेहरू ने हड़प लिया। फिर प्रच्छन्न गांधीवादी कांग्रेसियों से भी ज़्यादा मुस्लिम तृप्तिकरण में आकंठ डूबे आरएसएस गैंग ने बीजेपी वालों ने हाईजेक कर लिया। वैसे ही राम मंदिर भी आरएसएस नामक अहिंदू गैंगों द्वारा अन्यायपूर्वक अधिगृहित किया जा चुका है, केवल आर्थिक रूप से चूसने के लिए, पर्यटक स्थल बनाने के लिए। 492 वर्षों और 76 युद्धों और 25 पीढ़ियों और लाखों प्राणों की आहुतियों और 70 वर्षों की अदालती लड़ाइयों के बाद श्री राम जन्मभूमि म्लेच्छों से स्वतंत्र हो पाई, पर उसे हिंदुओं को प्राप्त होने के पूर्व आरएसएस कल्ट की पैदाइश मोदी जी ने आरएसएस के लिए हड़प लिया। वह पवित्र हिंदुओं कारीगरों द्वारा नहीं अपितु गौभक्षी भगिनीगामी मुस्लिमों द्वारा ठेके पर बनाया जा रहा है। हिंदू धर्म विधि से नहीं, मोदी के मनमुखी दुराग्रहों पर आधारित संस्कारहीन पुजारी और मुस्लिम ही मंदिर के अंदरूनी कार्यों में रखे जाने का समाचार मिल रहा है। आरएसएस का हिंदुत्व आरएसएस का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी घोषणा मोहन भागवत ने की है। इन दोनों को मंदिर अयोध्या में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत देश अब इन्हें अब्बासी हिंदू या संघी मक्कार के रूप में पहचान रहे हैं। मोदी हिंदुओं का आरएसएसाइजेशन कर रहा है। इस प्रकार काशी, अयोध्या, मथुरा प्राप्त कर भी हम आरएसएस प्रोडक्ट मोदी द्वारा हाईजेक किए जा रहे हैं। इसका संज्ञान सुब्रमण्यम स्वामी, अश्विनी उपाध्याय, विष्णु जैन जी अवश्य लें, ताकि उनकी हमारी ऐतिहासिक जीत व्यर्थ न हो जाए। गांधी स्टाइल धोखेबाजी मोदी जी कर रहे हैं। गांधी केवल हिंदू मंदिर में कुरान पढ़वाता था, मस्जिद में गीता पढ़वाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मोदी ने राम जन्मभूमि और उज्जैन महाकाल मंदिर मुस्लिमों को ठेका पर दिया, पर 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को देकर वहाँ हिंदू ठेकेदार लगवाने की हिम्मत नहीं कर सका। और तो और वह रामलला की सिद्ध श्री विग्रह, जिससे अनेकों चमत्कार जुड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा हनुमान जी ने बम ब्लास्ट से की थी, उसे भी मोदी जी ने बदल डाला है। आरएसएस के क्रूर असहिष्णु मुस्लिमों से हिंदुओं की सुरक्षार्थ बनाई गई संस्था के रूप में प्रचारित कर बनाई गई एनजीओ है, जो संकट आते ही कहीं दुबक जाता है, फिर दंगा फसाद आगजनी से जलने मरने कटने से बचे हुओं के लिए अन्न पानी का पैकेट बांटने और श्रेय लेने आ टपकता है। इससे लाखों हिंदू इससे जुड़कर धर्मच्युत हो चुके हैं और हो रहे हैं, क्योंकि यह मनोविकृत समलैंगिक कायरों का गैंग मात्र है। हिंदू युवतियों को म्लेच्छों के हरमों में डालने फेंकने वालों का गैंग है।
लगभग 1 लाख हिंदू युवतियों का यह जीवन बर्बाद कर चुके हैं, ऐसा विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। जैसे नेहरू ने जर्सी आदि पैदा करा के देशी गायों का नस्ल खराब कर दिया। देशी गाय चलता फिरता चिकित्सालय हुआ करता था और अभी भी है। अब जर्सी का A1 दूध अनेक रोगों का उत्पादक है। नेहरू की बेटी मेमुना बेगम ने, जो इंदिरा गांधी कहलाती थी, हजारों हिंदुओं का नपुंसकीकरण कराया। उसी प्रकार RSS ब्रांड मोदी हिंदू और म्लेच्छों का क्रॉस ब्रीड बनाकर हिंदू जीन्स और उनका DNA विकृत कर रुग्ण मानसिकता का बना रहा है। दूसरी ओर देश गौहीन करने को, गौ हत्या को व्यापार बना डाला है। तीसरा, जैसे मोहनदास गांधी मंदिरों में ही कुरान पढ़वाता था, भाईचारे के नाम पर मस्जिद में गीता पाठ की हिम्मत नहीं जुटाया, उसी प्रकार मोदी हिंदू मंदिरों और प्रथाओं और पवित्रताओं को अपवित्र कर विकृत और दूषित और निष्प्रभावी बना रहा है। मस्जिदों चर्चों में विकास के नाम पर घुसने और नियम बदलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मंदिरों में धड़ल्ले से घुस पड़ता है। समर्थ व्यक्ति इस पर धर्मयुद्ध द्वारा रोक लगाकर पुण्य के भागी बने। पिछली शताब्दी के मध्य में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने विश्व प्रसिद्ध थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षवाद के सिद्धांत का आविष्कार कर विश्व को चमत्कृत कर दिया था, तब उनकी पत्नी अपने पति की महान उपलब्धि से गदगदायमान नहीं हुई, क्योंकि जो लाखों डॉलर का नोबेल प्राइज पुरस्कार उन्हें मिला था, उसका बड़ा हिस्सा लेकर वह तलाक देकर सदा के लिए वह उन्हें छोड़कर चली गई। फिर भी आइंस्टाइन की पत्नी यूनानी दार्शनिक सॉक्रेटिस की पत्नी जितनी झगड़ालू नहीं थी। वे जर्मन मूल के यहूदी वैज्ञानिक थे जो हिटलर की नृशंसता से बचने को अमेरिका में जा बसे थे। तो जब उनके सापेक्षवाद के सिद्धांत को यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत को समझने के लिए अमेरिकी जिज्ञासु की भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई, तो उन्होंने उन्हें 2 टूक शब्दों में कहा कि मैं इस 6 अरब की आबादी वाली दुनिया में केवल 12 व्यक्ति ऐसे काबिलियत वाले हैं, ऐसा मानता हूँ, जिनसे मैं सापेक्षवाद पर, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात कर सकता हूँ। शायद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या बर्टन रसेल आदि कैलिबर के ही वे लोग रहें, इसे समझ सकते हैं। वे जानते थे ऐसी स्थितियों में क्या होता है। विलियम राइक ने आर्गन बॉक्स का आविष्कार किया, जिसके भीतर बैठने से इतनी घनी शांति और सुकून में प्रवेश कर जाते हैं कि टाइमलेस, ईगोलेस भी हो जाते हैं। तो उत्साह में भरकर उसने सब अशांतों और चंचलों को बैठाना शुरू कर दिया अपने आर्गन बॉक्स में। फिर तो बड़ी प्रसिद्धि मिली, क्योंकि वे सब टाइमलेस, ईगोलेस हो गए, शांत हो गए योगी की तरह। पर तभी चर्च के पादरियों की भीड़ ने उन पर उस बक्से में कोई भूत प्रेत पालने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पागलखाने में भिजवा मारा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझने के लिए इतने प्रिकॉशन की, इतनी काबिलियत की ज़रूरत है। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक या ब्रह्मसूत्र के प्रथम सूत्र, जो सचमुच ही थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी है, जिस एब्सोल्यूट रियलिटी को समझने के लिए कितने काबिलियत की आवश्यकता है, उस काबिलियत की कितनी आवश्यकता है,
थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बहुत सूक्ष्म और गहन और माइंड बाउंडिंग है। जान भी लोगे तो अनुभव करने के लिए टाइमलेस, ब्रेथलेस, इगोलेस डायमेंशन ऑफ रियलिटी का जो मैजिकल यूनिवर्स है, वेयर एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ एंटी मटीरियल आइटम्स, उसमें एक्सेस कैसे करोगे? और बिना अनुभव के शुष्क बौद्धिक ज्ञान अनेकों के डाउनफॉल का कारण बन चुका है। तो मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मानव सभ्यता एक अनोखे पैराडॉक्स में उलझ जाती है कि अंधम तमः प्रविशन्ति, यानी नहीं जानोगे तो अंधकार में लोगों में नारकीय प्राणियों के रूप में साइकिलिंग रिसाइकलिंग होते बैक एंड फोर्थ शंटिंग करते रहोगे। यदि जान भी लिया और अनुभव नहीं कर पाए तो उससे भी अधिक अंधकार में, जड़ता में, दुख में, अहम मन्य देह मन बुद्धि से आविष्ट होकर भटकते ही रहोगे। अनथिंकेबल हॉरिबल स्थितियों के चक्रों से, घटना चक्रों से आपकी ऐसी की तैसी होती रहेगी मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरन्तरमोघं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। इस प्रकार आइए श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करें। यह प्रथम श्लोक की व्याख्या हमने की। अब अन्य समस्त 18,000 श्लोकों की व्याख्या श्रवण करने के लिए आप पधारिए। एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। 1000 अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने जितना पुण्य आप श्रीमद् भागवत श्रवण करने से प्राप्त कर लेते हैं। शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहन्ति षोडशी, जो आपका सुख आकांक्षा है, धनाकांक्षा है, ऐश्वर्याकांक्षा है, सुख समृद्धि की प्राप्ति की आकांक्षा है, आपके सौभाग्य पर निर्भर करता है। और आपका सौभाग्य आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बंधुओं, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सौभाग्य पुण्यों पर आधारित होता है और पुण्यों में सर्वश्रेष्ठ पुण्य श्रीमद् भागवत का ज्ञान हृदयंगम कर लेना है। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ